नमो नमः प्रिय छात्राः, अद्य वयं गृहं शून्यं सुतां विना इत्यस्य पाठस्य अन्तिमानुच्छेदस्य संस्कृतभाषायां वाचनं हिंदीभाषायां चानुवादं करिष्यामः। बच्चों, आज शालिनी के संवाद से प्रारंभ करते हैं। शालिनी, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। पश्चातापेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन और अलम के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम शब्द अव्यय है, अव्यय शब्द है। तव मनसः अंधकारः अपगतः। तव मने तुम्हारे, मनसा मन से, अंधकार अपगतः दूर हो गया है। तव मूल शब्द है युष्मत, षष्ठी विभक्ति एक वचन। मनसा मूल शब्द है मनस, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अपगतः अप उपसर्ग है, गम धातु है, एक त प्रत्यय। प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, विषयोऽयम्, अयम विषय, यह विषय प्रसन्नता का है। यह विषय प्रसन्नता का है। विषय प्लस अयम संधि होकर के विषयोऽयम् हो गया। ये जो एस शेप में है इसे कहते हैं अवग्रह और इसका उच्चारण नहीं होता, आ के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, विषय प्लस अयम। प्रसन्नताया में षष्ठी विभक्ति एक वचन। भ्रातृजाये आगच्छ, भाभी आओ। भ्रातृजाये संबोधन शब्द है, जैसे बालिका का बालिके, उसी तरह भ्रातृजाया का भ्रातृजाये। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आगच्छ आ प्लस गम धातु, आ उपसर्ग है, गम धातु और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सर्वां चिंतां त्यज, सारी चिंताओं को छोड़ दो, सारी चिंता को छोड़ दो। त्यज भी त्यज धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चिंता शब्द स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। उसी प्रकार सर्वां भी। आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव। आगंतु शिशु मने आने वाले शिशु के, स्वागताय स्वागत के लिए, चा मने और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्धा भव तैयार हो जाओ। सन्नद्धा भव तैयार हो जाओ। भव भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। शिशु, शिशु उकारांत मूल शब्द है शिशु, उकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति का एक वचन। स्वागताय, स्वागताय में चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। च अव्यय शब्द है। बच्चों, अव्यय शब्द आपको बार बार बताया जाता है कि जिन शब्दों के लिंग विभक्ति वचन नहीं बदलते, जो हमेशा एक जैसी स्थिति में रहते हैं, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु। भ्रातः भाई, त्वमपि तुम भी, प्रतिज्ञां कुरु प्रतिज्ञा करो। भ्राता संबोधन शब्द है, मूल शब्द है भ्रातृ, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो संबोधन में हो जाएगा भ्राता। संबोधन का एक वचन। त्वमपि, त्वम प्लस अपि, यहाँ पर वर्ण संयोग है। तुम भी, प्रतिज्ञां कुरु, कुरु में क्री धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। वो शालिनी कहती है अपने भाई से कि तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में, तस्या पाठने, उसे पढ़ाने में, दत्तचित्त रहोगे, सावधान रहोगे।
कन्याया मूल शब्द है कन्या, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तस्या में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन। स्थास्यति स्था धातु, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है। पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठे, पुत्रीम रक्ष पुत्री की रक्षा करो, और पुत्रीम पाठे पुत्री को पढ़ाओ। आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा आपने सुना होगा। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनम् इदं यथार्थ रूपं करिष्यामः। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह सर्वकारस्य माने सरकार की, घोषणा इयम सरकार की यह घोषणा, तदैव सार्थिका भविष्यति तभी सार्थक होगी, यदा जब, वयम हम सब, मिलित्वा मिलकर, इदम चिंतनम इस चिंतन को, यथार्थ रूप प्रदान करेंगे, करिष्यामा। सर्वकारस्य, सर्वकार शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द, षष्ठी विभक्ति एक वचन। घोषणेयम घोषणा प्लस इयम गुण संधि है, आ ई मिलकर ए हो गया। तदैव वृद्धि संधि है, तदा प्लस एव, आ के साथ यदि ए मिल जाता है तो ए को आई हो जाता है। भविष्यति सार्थिका, सार्थक का स्त्रीलिंग है सार्थिका। भविष्यति भू धातु, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आपको बताया है लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है। यदा अव्यय शब्द है, मिलित्वा मिल प्लस इक्त्वा, इक्त्वा प्रत्यय है, मिलकर कर अर्थ के लिए इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। वयम मूल शब्द है अस्मद, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, अहम आवाम वयम, इस तरह से रूप चलते हैं। चिंतनम इदम वर्ण विच्छेद वर्ण संयोग है, चिंतनम प्लस इदम, यथार्थ रूपम करिष्यामा, उसको यथार्थ रूप देंगे, प्रदान करेंगे। करिष्यामा क्री धातु है, लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, जो गार्गी श्रुत चिंतन में, वेदों के चिंतन में, पांचालिका यानी द्रौपदी, विक्रमे पराक्रम में, और नृपनये राजनीति में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रु विदारणे लक्ष्मी, शत्रु का संहार करने में लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मीबाई। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, आकाश और विज्ञान के आंगन में यानी आकाश और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला। इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याता भीता साइना, इंद्रा प्लस उद्योग पथे, उद्योग पथ में यानी उद्योग के क्षेत्र में इंद्रा, इंद्रा नुई का नाम आपने सुना होगा, पेप्सिको की सीईओ। खेल जगति च, और खेल के जगत में, खेल जगत में ख्याताविता प्रसिद्ध साइना नेहवाल। सेयम स्त्री, यह स्त्री, सकलाशु, सा प्लस इयम सेयम, सा प्लस इयम सेयम गुण संधि है, आ के बाद ई आया, ह्रस्व ई आया तो ई को ए हो गया। यह स्त्री सकलासु दिक्षु, सभी दिशाओं में अर्थात सभी क्षेत्रों में,
सकलासु दिक्षु दोनों में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। सबला सबल है। सर्वई सदोत्साह्यताम। सर्वई मने सभी को, सदा मने हमेशा, सदा प्लस उत्साह्यताम उत्साहित करना चाहिए। सभी के द्वारा इन्हें उत्साहित करना चाहिए। ये सबके द्वारा उत्साहित होनी चाहिए या सबको इन्हें उत्साहित करना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि इस प्रकार से 6 स्त्रियों का नाम इस श्लोक में आया है। गार्गी, पांचालिका यानी द्रौपदी, लक्ष्मी यानी लक्ष्मीबाई, कल्पना कल्पना चावला, इंद्रा इंद्रानुई और साइना नेहवाल। तो हर क्षेत्र में स्त्रियों का नाम है, तो इसलिए स्त्रियां कैसी हैं? सबल हैं और सभी क्षेत्रों में सबल हैं, इसलिए इन्हें सदा उत्साहित करते रहना चाहिए। बच्चों, आज का शिक्षण यहीं पर संपन्न होता है। आप पिक वॉइस के माध्यम से प्रश्नोत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।